बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो हम सभी अपने आप को एज अ पर्सन एक अच्छा इंसान समझते हैं। आप भी खुद को एक अच्छा इंसान समझते होंगे, लेकिन क्या वाकई आप दूसरों के जज्बात की परवाह भी करते हैं? क्या हर बात का मरकज़ आप खुद तो नहीं बन जाते? या कभी किसी की बात मुकम्मल सुने बगैर अपना मशवरा झट से उसे थमा तो नहीं देते? क्योंकि ये सिर्फ आते नहीं है, ये खुद पसंदी भी हो सकती है। और ये खुद पसंदी या सेल्फ सेंटर्डनेस या सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये आपके रिश्तों के लिए जहर साबित हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो साबित करती हैं कि शायद आप जितना समझते हैं उससे ज़्यादा आप खुद पसंद हैं या सेल्फ सेंटर्ड हैं। और अगर आपने वक्त पर ये ना पहचाना तो शायद आप बहुत कुछ खो भी सकते हैं। हम में से अक्सर खुद को अच्छा इंसान समझते हैं और ये बिल्कुल फितरी बात है, लेकिन सच ये है कि बाज़ औक़ात हम अनजाने में कुछ ऐसी आदतों के अंदर पड़ जाते हैं जो हमें खुदगर्ज या खुद पसंद बना देती हैं, चाहे हम उसे माने या ना माने। ये खुद पसंदी हमेशा वाज़े अंदाज में जाहिर नहीं होती, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों में नज़र आती है, जिसे हम दूसरों की बात कैसे तवज्जो से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं और हम उनकी बातों का, उनके जज्बात का या उनके मसाइल को हम कितनी अहमियत देते हैं। अगर हम में हमदर्दी की कमी हो तो ये रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर सकती है, लेकिन खुशकिस्मती से अगर हम अपनी आदतों को जल्द पहचान लें तो यही पहला कदम है कि हम अपने अंदर खुद के अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 8 निशानियां कौन सी हैं जो ये बता सकती हैं कि शायद हम अपनी ज़ात में कुछ ज़्यादा ही कहीं खो तो नहीं गए हैं और अब वक्त है कि दूसरों की तरफ हम अपनी तवज्जो को मबजूल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहली निशानी क्या हो सकती है जो ये जाहिर करती है कि आप एक खुदगर्ज या खुद पसंद इंसान हैं। वो ये कि आप हर बात को वापस अपनी कहानी के ऊपर ले आते हैं। ये फितरी है कि इंसान अपनी बात करने में खुशी महसूस करता है, लेकिन अगर हर गुफ्तगू का मरकज़ हमेशा आप खुद ही बन जाते हैं तो शायद ये खुद पसंदी की अलामत है। ज़रा सोचें कि पिछली बार जब किसी ने आपसे अपनी ज़िंदगी की बात की थी तो क्या आपने इनसे कुछ और मज़ीद पूछा था उनके बारे में, या फ़ौरन अपनी ही कोई मिलती जुलती कहानी सुनाना शुरू कर दी थी। हमें लगता है कि हम अपनी मिसाल देकर ताल्लुक़ को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम दूसरों को अनसुना करते हैं और इस तरह हम उनको कम अहम महसूस करवा रहे होते हैं। सच्ची हमदर्दी का मतलब यह है कि आप सिर्फ सुने बगैर हर बात को अपनी तरफ मोड़े के। और इसके बाद दूसरी निशानी ये है कि आप सच में सुन नहीं रहे होते, आप वाकई नहीं सुन रहे होते। गुफ्तगू में बस आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मेरी बारी आए और मैं बात करना शुरू कर दूं। मैं खुद को हमेशा एक अच्छा सुनने वाला, एक अच्छा सामे समझता था, लेकिन एक दिन किसी ने मुझे टोका कि मैं अक्सर सिर्फ अपनी बारी के इंतज़ार में रहता हूं और मैं सुनने के बहाने कर रहा होता हूं, यानी कि मैं ऊपर ऊपर से सुन रहा होता हूं लेकिन दरअसल मैं अंदर से बोलना चाह रहा होता हूं। और हकीकतन भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि एक बार एक करीबी दोस्त अपना दुख मुझसे बयान कर रहा था, और जब वो अपना दुख मुझसे बयान कर रहा था तो मैं दरअसल ज़हनी तौर पर यह तय कर रहा था कि जब ये अपनी बात ख़त्म कर लेगा तो मुझे आगे क्या कहना है। और इसका जैसे ही उसने अपनी बात को ख़त्म किया तो मैंने फ़ौरन ही अपनी छोटी सी उसके मिलती जुलती एक कहानी सुनाई और एक मशवरा जो है फ़ौरन उसको थमा दिया। बाद में उसने मुझसे कहा कि मुझे मशवरा नहीं चाहिए था, बस मुझे एक सुनने वाला चाहिए था। तो ये बात भी मेरे दिल को लगी। सच्ची सुनने की ताकत हमारे अंदर तब आती है जब आप इस लम्हे के अंदर, जब बात हो रही होती है तो आप उसके अंदर पूरी तरह मौजूद होते हैं और आप सिर्फ अगली बात सोचने के अंदर अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होते। इसके बाद तीसरी निशानी ये है कि आप दूसरों से ये नहीं पूछते कि वो कैसे हैं। बातचीत हमेशा दो तरफा होती है, लेकिन अगर आप अक्सर दूसरों से ये ना पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आप नादानिस्ता तौर के ऊपर सिर्फ अपनी दुनिया के अंदर गुम हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि जो लोग बातचीत में सवालात करते हैं वो दूसरों को ज़्यादा पसंद आते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दूसरों में हकीकी दिलचस्पी दिखाते हैं। बेशक ये एक सादा सा सवाल ही क्यों ना हो कि आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा,
ये आपकी गुफ्तगू के अंदर और आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। ये छोटा सा जुमला दूसरों को ये एहसास दिला सकता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। और इसके बाद चौथी निशानी ये है कि अगर बात आप पर ना हो तो आप झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त आपको अपनी मुश्किल बता रहा हो और आपको अंदर ही अंदर से बेचैनी महसूस होने लगे कि कब वो खामोश हो ताकि बात का रुख वापस आपकी तरफ आ जाए। अगर ऐसा अक्सर होता है तो ये इस बात की इलामत हो सकती है कि आप हर गुफ्तगू का मरकज़ खुद को बनाना चाहते हैं और दूसरों के जज्बात का आप कम ख्याल करते हैं। ठीक है, हर इंसान ही तवज्जो चाहता है और ये फितरी बात है, लेकिन अगर हर बात में खुद को नुमायां देखने की ख्वाहिश हो तो ये तल्लुकात में तवाज़ुन को तोड़ देती है। मोहब्बत और दोस्ती ये लेन देन का रिश्ता होता है। अगर आप हमेशा स्पॉटलाइट के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि ऐसा क्यों है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं पांचवी निशानी। पांचवी निशानी ये है कि आप दूसरों की कामयाबियों पर खुश नहीं हो पाते। असल हमदर्दी ये है कि आप दूसरों की खुशियों में भी शरीक हो जाएं, चाहे उसका बराह रास्त आपसे ताल्लुक ना भी हो। लेकिन अगर किसी की कामयाबी पर आपका पहला रद्द अमल हसद की फीलिंग की तरह का होता है, मायूसी की तरह होता है या लातल्की की तरह होता है, तो शायद आपकी तवज्जो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है। अगर ऐसा होता है तो हम दूसरों की तरक्की को अपनी नाकामी से मुवाजना करने लगते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ मुकाबला करते हैं तो दूसरों की खुशी हमें तकलीफ देने लगती है और ये हमें जज्बाती तौर के ऊपर थका भी देती है और तनहा भी कर देती है। याद रखें कि किसी दोस्त की प्रमोशन, किसी बहन भाई की कामयाबी या किसी साथी की तारीफ, ये वो मौके होते हैं जहाँ पे हम खुलूस से दूसरे की तारीफ कर सकते हैं और अपने सच्चे जज्बे का इजहार कर सकते हैं। और सच ये है कि जब आप सच्चे दिल से दूसरों की खुशी को मनाते हैं तो ये आपकी अंदरूनी ताकत की सबसे बड़ी एक अलामत होती है। इसके बाद छठी निशानी ये है कि आप दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज या टोटली रिजेक्ट या मुस्तरद कर देते हैं। कई बार हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमें कोई बात परेशान नहीं करती तो ये बात दूसरों को भी परेशान नहीं कर रही होगी, लेकिन ये सोच दूसरों को ये एहसास दे सकती है कि उनके जज्बात की कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। मुझे याद है कि मैं समझता था कि जब मैं किसी को ये कहता था कि बस छोड़ो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो शायद मैं उनकी मदद कर रहा होता था कि उसको मैं कह रहा था कि बस यार कोई फिक्र ना करो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम खामख़ा परेशान हो रहे हो। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि दरअसल मैं उनके एहसासात को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो बात मेरे लिए हो सकता है छोटी हो सकता है कि उनके लिए बात छोटी ना हो। ज़्यादातर लोग मशवरा या हल नहीं चाह रहे होते जब वो आपसे बात करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बात को सुन लिया जाए, उनसे हमदर्दी की जाए। जब कोई आपके सामने अपने दिल का हाल कहे तो फिर आपको उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहिए, उसे तस्लीम करना चाहिए और उससे आपको हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। दूसरों के एहसासात को मुस्तरद करना, चाहे आपकी नीयत कुछ भी हो, ये रिश्तों के अंदर फासले पैदा कर देती है। और इसके बाद सातवीं निशानी ये है कि आप शाज़ो नाज़र ही माफ़ी मांगते हैं। बहुत कम आप आई एम सॉरी कहते हैं या अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, चाहे आपको पता हो कि आप गलत हैं। गलती मानना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप ख़ुद को बार बार अपने लिए रीज़न्स पेश करते हैं, जवाज़ पेश करते हुए पाते हैं और आई एम सॉरी या मैं माजरत चाहता हूँ ये आपको कहना मुश्किल लगता है, तो ये भी इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको अपनी अना को रिश्ते में ज़्यादा आप उसको अहम समझते हैं, आप अपनी अना से आगे नहीं बढ़ पाते। माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये ताल्लुक़ की कदर की निशानी होती है। जब हम दूसरे से माफ़ी मांगने से इनकार करते हैं तो दरअसल हम उनको ये कह रहे होते हैं कि मेरी अना, मेरी ईगो तुम्हारे जज्बात से ज़्यादा अहम और ज़्यादा कीमती है। और यही वो लम्हा होता है जब दूसरा शख्स अंदर से आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। माफ़ी मांगने में दरअसल एक ताकत होती है और ये ताकत ऐसे शख्स को हासिल होती है जो अपनी गलती मानने का हौसला रखता है। और इसके बाद आठवीं निशानी ये है कि आप ये नहीं सोचते कि आपके अल्फाज या आपके अमल दूसरों को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। हम जो कुछ कहते हैं, जिस लहजे के अंदर भी कहते हैं, हम जो भी फैसले करते हैं, इन सब का जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद से ये सवाल कम करते हैं कि मेरी बात या मेरा रवैया दूसरों को कैसा महसूस करवा रहा है या करवाएगा, तो शायद आप खुद आगाही से कुछ दूर हैं। खुद आगाही एक ऐसी सलाहियत है
जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा रवैया, हमारी बात या हमारा वक़्त किसी और की दुनिया पे क्या असर डाल रहा है, तो हम हकीकी ताल्लुक़, हमदर्दी और खलूस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यही वो फासला है जहाँ से हम खुद पसंदी से दूर होते हैं और हमदर्दी की तरफ आते हैं। तो आखिर में मैं कहूँगा कि खुद आगही, सेल्फ अवेयरनेस जो है, ये सब कुछ बदल देती है। हम दूसरों के साथ जैसे पेश आते हैं वो सिर्फ उनके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं बनाता, बल्कि हमारी अपनी शख्सियत, हमारी पहचान और हमारी खुशियों को भी तश्कील देता है। लेकिन जब तक हम अपने रवैयों को पहचान ना सकें, हम अनजाने में ऐसे रवैये हो सकता है कि अपना लें जो दूसरों को हमसे दूर कर देते हैं। हमदर्दी, एम्पैथी, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना, ये कोई ऐसी पैदाइशी चीज़ नहीं है जो शुरू से ही किसी के अंदर होती है या नहीं होती। ये एक महारत है, ये एक स्किल है जिसको पैदा किया जा सकता है। और तहकीक हमें ये बताती है कि अगर हम मुस्तकिल कोशिश करें तो हम दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम उनको सच में सुनते हैं और हम उनके जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ज़्यादा हमदर्दी की तरफ जाता है और ज़्यादा मरबूत बनने लगता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ख़ुद के अंदर तब्दीली पैदा करना ये हमेशा मुमकिन है। देयर इज़ ऑलवेज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम हमेशा अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बस हमें इसकी पहचान करनी होती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें नियत करनी होती है और हमें थोड़ी सी सच्चाई चाहिए होती है कि हम खुद को दूसरों के साथ जोड़ सकें। तो अगर आप इनमें से जो मैंने 8 निशानियां बताई हैं, खुद में से कोई एक भी आप महसूस करते हैं तो खुद से शर्मिंदा मत हों, बल्कि अपने लिए पहला कदम उठाएं, इस चीज़ को मानें और फिर एक बेहतर, गहरा और ज़्यादा एहसास रखने वाला इंसान बनने की आप कोशिश कर सकते हैं।